रही बात शक्ल की, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं कितना हैंडसम हूँ। अगर हैंडसम नहीं होता तो अनिका जैसी खूबसूरत पत्नी मुझे नहीं मिलती। और भगवान का दिया वो सब कुछ तो है मेरे पास। भिखारी कैसे हुआ फिर? लगता है तू ऐसे नहीं सुधरेगा। तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। जब तक मार नहीं पड़ेगी ना, तब तक तेरे जैसे नालायकों को अकल नहीं आती है। ये सब बोलते हुए आलोक ने नक्श का कॉलर पकड़ा और उसके चेहरे पर मुक्का मारने के लिए अपना हाथ पीछे की ओर बढ़ाया। ये सीन देखकर प्राची को, जो आलोक के ठीक बाजू में खड़ी हुई थी, उसके चेहरे पर प्राउड वाली स्माइल आ गई थी। स्टॉप इट मिस्टर पटेल, हिमानी मैडम, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? जैसे ही आलोक ने नक्श का कॉलर छोड़ा और अपनी चेहरे पर मुस्कान लिए उन दोनों को ग्रीट करने के बाद आगे बढ़ा, कार्तिक ने आलोक को घूरा और उसके हाथ से हाथ साइड में करते हुए बोला, अरे कौन है बे तू, और तू क्या कर रहा था? मारने का शौक है तुझे? चल मुझे मार कर दिखा। नहीं नहीं सर, आप ये क्या कह रहे हो? मैं तो दरअसल इस आदमी से निपट रहा था जो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। मैं तो सर बस इस आदमी को डराने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर पटेल, मेरा अभी अभी प्रमोशन हुआ है। अब मैं स्टोर का डेप्यूटी जनरल मैनेजर बन गया हूँ। मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैंने किसी को मारा तो इससे स्टोर का नाम खराब होगा। इसलिए मैंने पहले इस आदमी को प्यार से समझाया, लेकिन ये तो बदतमीजी करने लगा, इसलिए मुझे इसे डराना ही पड़ा। आप चाहे तो कस्टमर से पूछ सकते हैं। ये बोलते हुए आलोक ने अपनी ही बीवी की प्राची की तरफ इशारा करते हुए किया, जो कार्तिक और हिमानी की नज़रों में वाकई में एक कस्टमर थी। आलोक बहुत अच्छे से जानता था कि कार्तिक और इस कंपनी के फाउंडर के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ऊपर से कार्तिक का नाम तो वैसे ही सूरत में बहुत फेमस था, इसलिए आलोक कार्तिक से पंगा लेने की गलती तो कैसे कर सकता था। इसलिए अपनी बीवी को ढाल बनाकर उसने नक्श पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। डेप्यूटी जनरल मैनेजर, राइट? हिमानी, तुम्हें लगता है कि इस पोजीशन के लिए आदमी बिल्कुल सही है? कार्तिक अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अब मैटर को सीधा हिमानी के हाथों में डाल दिया था। उस सीन को देखकर वैसे ही हिमानी के चेहरे पर 12 बज गए थे। वो नक्श से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी, और मिलाती भी कैसे? आज पहली बार नक्श उसकी स्टोर में आया और उसके स्टाफ के लोग उसे ही मारने वाले थे। ये सोचते हुए हिमानी उस गुस्से से भर उठी। अपनी आवाज को बुलंद करती हुए बोली, आलोक, तुम कल मुझे मेरे कैबिन में आकर मिलो, और हाँ, अपना रेजिग्नेशन साथ लेकर आना। तुम्हारी सैलरी सेटल करने के बाद तुम मुझे यहाँ दोबारा नहीं देखनी चाहिए। ये बोलने के बाद हिमानी ने दोबारा से आलू की तरफ देखा ही नहीं, जिसका चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ गया था और शौक के मारे उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हिमानी के कदम अब सीधा नक्श की तरफ बढ़े और उसने झुकते हुए नक्श से कहा। नक्श ने भी तुरंत ही हिमानी को अपनी गले से लगाया और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, ये क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? ये सब क्या है? तुम इस कंपनी के सीईओ हो, सारे एम्प्लॉयज तुम्हें देख रहे हैं। इतना भावुक होने की अब कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद नक्श ने थम्स अप करते हुए हिमानी से कहा, तुम बहुत अच्छा कर रही हो और तुमने इतने कम सालों में तुमने इतना सारा अचीव कर लिया है। ये सब देखकर शॉक्ड रह गया हूँ। नक्श के मुंह से तारीफ सुनकर हिमानी के खूबसूरत चेहरे पर एक्साइटमेंट दौड़ने लगा था। तुरंत ही हिमानी ने कहा, सर, ये सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको ही जाता है। अगर आप आज नहीं होते तो मैं यहाँ आज नहीं होती। पता नहीं किसी और एंटिक में डिपार्टमेंट स्टोर में सामान दे रही होती। आपने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी, उसके लिए तहे दिल से थैंक्स। मुझे नहीं पता था कि आज रात की शुरुआत ऐसी हुई थी। उसके लिए एक बार फिर से माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन हम दूसरी जगह पर चलते हैं, और भी 2 लोग हैं जो आपको उनसे मिलना चाहिए। नक्श के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे सरप्राइज को रिलीव होने में थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता था। लेकिन ये 2 लोग और कौन होंगे? नक्श उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड होने लगा था। नक्श ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तो चलो फिर देर किस बात की। जैसे ही नक्श ने ये बातें कही, वो तीनों एक साथ बस जाने लगे। तभी आलोक को एहसास हुआ कि उसके साथ असल में हुआ क्या है। तुरंत ही आलोक ने अपने कदम बढ़ाए और हिमानी को रोकने की कोशिश करते हुए बोला, हिमानी मैडम, प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है, मैं माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे इस नौकरी से मत निकालिए। आलोक का चेहरा पछतावे से भरा हुआ था। अगर उसे पहले पता होता कि नक्श और हिमानी के बीच के रिश्ते कैसे हैं, तो वो ऐसी गलती फिर कभी नहीं करता। लेकिन आलोक तो खुद पहली बार नक्श से मिल रहा था। नक्श के बारे में वो भी कुछ नहीं जानता था, लेकिन अभी उन तीनों का रिश्ता देखकर उसे भी समझ आ गया था कि ये कोई ऑर्डिनरी रिश्ता नहीं है।
अब कभी भी आलोक किसी को भी इतनी बुरी तरह से चीट नहीं करेगा, ना ही किसी को नीचे दिखाने की हिम्मत करेगा। अभी आलोक के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी था कि वो अपनी जॉब बचाए, वरना अगर उसे फायर कर दिया गया तो उसे हिमानी और कार्तिक के चलते पूरी सूरत में नौकरी नहीं मिलेगी। आगे की पूरी कहानी जानने के लिए सुनते रहिए पीके एडिट की इंस्टा एम्पायर।